हाय, कैसे हैं आप लोग? आई हैव टू शेयर माई स्टोरी विद यू गाइज। आई कैन नॉट कीप इट इन माई स्टमक एनीमोर। कल क्या था, अमेरिका में कल हम लोगों ने हॉलीडे सेलिब्रेट किया मार्टिन मार्टिन लूथर जूनियर किंग का। ठीक है, तो यूनिवर्सिटी सब कुछ ऑफ था, दो इट वॉज मंडे। अच्छा, फिर क्या हो गया कि उससे पहले कल मंडे था, परसों अतवार था। तो मैंने कहा मैं अतवार के दिन ना जा रही हूँ, वॉक पे जा रही हूँ। पीछे जो काला थैला पड़ा है ना, इसकी स्टोरी में तो फिर क्या हो गया, मैंने कहा यार वॉक करनी है। वॉक करते करते मुझे अचानक से याद आ जाता है कि ओहो, वो बड़ा सारा थ्रिफ्ट स्टोर है यहाँ पे कि बहुत ही पास है। एंड मुझे अभी पक्का पक्का है कि मेरा शौहर रिग्रेट कर रहा होगा कि हम इस लोकेशन पे क्यों मूव हुए, बिकॉज सारे आसपास के स्टोर्स वॉकिंग डिस्टेंस में, और मैं वॉक के लिए निकलती हूँ और अचानक से मेरा इरादा चेंज हो जाता है। आई एम सो अनप्रेडिक्ट। अच्छा, फिर क्या हो गया कि मैं उस स्टोर पे चली गई, बहुत मज़े की चीज़ें मुझे दिखा। उसके बाद मैंने कहा कि यार आई नीड टू वॉक मोर। उसके बाद मैं वहाँ से निकली और मैं थोड़ा सा दूर एक बड़ा सारा थ्रिफ्ट स्टोर था जिसका नाम है जॉयंट थ्रिफ्ट स्टोर। तो मैंने कहा चलो वहाँ जाके देखते हैं कि वहाँ पे क्या क्या है। ऐसे ही मैंने कहा मैं ऐसे ही जाऊँगी, मैं कुछ नहीं खरीदूंगी। अच्छा, अब इसमें क्या हो गया कि मैंने अपना बैग ना पानी के लिए मैंने अपना बैग को खोला तो अब मुझे दिखाई दिया कि मेरे $100 कैश में पड़े हुए हैं। मैंने कहा ये कहाँ से आ गई, ये कब? फिर मुझे याद आया कि हाँ, मेरी जो नकी सासू माँ है उन्होंने मुझे $100 दिए थे। तो मैंने कहा बिंगो, मेरे पास पैसे हैं और कैश है। तो वैसे तो हमारे हालात ज़रा ख़राब ही चल रहे हैं। अच्छा, फिर क्या हो गया, मैंने कहा हाय देखो, 100 का नोट मिल गया, अभी तो कुछ कुछ तो मैं खरीदूँ। अच्छा, इससे पहले मैं कुछ खरीदी। मैंने कहा था चलो ना हम लोग राउंड मारते। तो मैं राउंड उधर मार रही थी, हम लोग मतलब मैं अकेले, मैं वहाँ पे राउंड मार रही थी। तो अचानक से मैंने एक अनाउंसमेंट से एक और बात मज़े की, यार मैक्सिकन गाने उस थ्रिफ्ट स्टोर में चल रहे थे और उस थ्रिफ्ट स्टोर में वो लोग, उनकी ज़बान अंग्रेज़ी नहीं थी। तो मैंने कहा यार बहुत मज़ा आ रहा था मुझे सैन एंटोनियो के दिन याद आ गए। जिस भी स्टोर में मैं जाती थी वहाँ पे ये गाने चल रहे। अच्छा, मैं चली गई। अच्छा, फिर वहाँ पे क्या हो गया कि अनाउंसमेंट मैंने सुनी। अनाउंसमेंट ये थी, कल को जूनियर मार्टिन लूथर किंग की सेलिब्रेशन के दिन में लोग हर चीज़ पे 50% ऑफ दे रहे हैं। मैंने कहा ये क्या बोल रही है? फिर मैंने वहीं पे एक बंदी से पूछा, मैंने कहा व्हाट इज दिस अनाउंसमेंट। उसने कहा कि कल को ना बड़ी सेल लग रही है, जो भी चीज़ उठाओगे तुम वो आपको 50% ऑफ मिलेगी। अच्छा, सिर्फ एक कंडीशन थी उसमें कि यार वो कौन से कलर, ऑरेंज कलर का टैग था। उसने कहा कि जिस आइटम के ऊपर थ्रिफ्ट स्टोर में यू कैन फाइंड कपड़े, जीन्स, स्कर्ट्स, undergarments, crockery, decoration pieces, books, bags, अब jewelry। oh my god, मैंने इतनी प्यारी ज्वेलरी ली, पर्ल वाली। मेरा दिल आ गया। ये क्या आ रहा है ग्रीन ग्रीन, पता नहीं क्या है। मैं वीडियो देख रही थी यूट्यूब पे। मैंने कहा, ये क्या है? ओके यार, दिस इज समथिंग अमेजिंग। मैंने कहा चलो ठीक है, फिर मैं कल को दोबारा आती हूँ। अभी कल कल मंडे था, मुझे तो रात को नींद नहीं आई। मैंने कहा यार, और उन्होंने मुझे कहा ये ऐप है, तुम ऐप को डाउनलोड कर लो। ऐप को डाउनलोड करने के बाद आपको 25% ऑफ मिलेगा। मतलब यार तुम ये चीज़ें तो देखो कि एक तो आपको कम पैसों में मिल रही हैं और इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें। जब ऐप डाउनलोड करो तो 25% आपको ऑफ मिल रहा है, ठीक है। और कुछ दिन है, उन दिनों में आप आते हो तो आपको 50% या 75% ऑफ मिलता है। मैंने कहा यार मैं कहाँ थी, मैं क्यों नए नए स्टोर्स पे जाके खरीद रही थी। अच्छा, फिर कल को ना मैं उठी, थोड़ा सा लेट हो गया। मैं अपनी अम्मा से बात कर रही थी और ज़रा इमोशनल सारी हो गई थी बातें, तो मैं थोड़ी सी लेट हो गई। मुझे आतवार के दिन मुझे एक टॉप दिखी थी यार, मेरा तो उसके ऊपर इतना दिल आ गया था। वो $7 में थी और उसके ऊपर वाइट कलर का टैग लगा हुआ था। वाइट कलर का टैग का मतलब है 50% ऑफ होगा कल, ठीक है, मार्टिन लूथर किंग के दिन पे। तो मैंने कहा यार क्या करूँ, इसको मैं ले लूँ, इसको मैं छोड़ दूँ। तो मैंने खातून से पूछा कि मैंने कहा ये कल को होगा ऑफ या नहीं होगा। उसने बोला हाँ, टैग का कलर देखो। तो वो सामने ना उन्होंने बड़ा सा बोर्ड है वहाँ पे लगाया हुआ है कि ये कलर के टैग वाले कपड़े या आइटम्स आपको इतने में मिलेंगे, इतना उसमें डिस्काउंट होगा।
तो वो मैंने देखा उस पे डिस्काउंट था अगले दिन, तो मैंने कहा यार इट्स अ रिस्क, शुड आई लीव इट और शुड आई टेक इट। यार वो बहुत प्यारा था। फिर मैंने कहा कि चलो मैं इसको छोड़ू। वाइट कलर का था, उसकी कटिंग बहुत प्यारी थी। मैं आपको ना एक और चीज़ आज बताती हूँ। हम कोयटा में मेरा जो दर्जी था, अब नाम उनका मैं नहीं बताऊंगी, उनको हम डैश अंकल बोलते थे, उनके नाम के साथ फिर एंड में हम अंकल लगा देते। यार वो अंकल ना बड़े रिलीजियस किस्म के होते थे, तो उनको बोलो कि गला इधर रखो ना, इधर, वो इसको इधर चढ़ा देते थे। ठीक है, उनको बोलो कि यार तुमने इतना रखना है कमर को, आप मेजरमेंट्स देते थे, वो उसको इतना रख देते थे। हर चीज़ एक्सेसिवली लूज होता था। स्लीव्स आपको वो ऐसे बना देता था कि बेटा कुछ भी नज़र नहीं आना चाहिए। यार मुझे तो पाकिस्तान की ये बात समझ नहीं आती। मैं अपनी कब्र में जाऊंगी, अरे भाई आप अपनी कब्र में जाओगे, आप यहाँ पे कारोबार करो। अगर आपको इतना मसला है इस चीज़ से, तो आपको ये काम करना नहीं चाहिए। आप जाओ, आप वो काम करो जिसमें आपकी रूह और आपका दिमाग खुश हो। आप क्यों टेलर बन गए? और टेलर भी आप बन गए औरतों के, आप मर्दों के टेलर बनो। आई जस्ट डोंट अंडरस्टैंड दिस। अच्छा वो हो गया, तो अच्छा उसकी मैंने बात क्यों करी थी। उसने कभी भी अप्रिशिएट नहीं किया कि यार ये प्लेटें नहीं होती जो लगती हैं यहाँ पे, उसने कभी अप्रिशिएट नहीं किया उसको प्लेटें नहीं लगनी चाहिए। और पीछे जिप नहीं लगनी चाहिए। जिप लगने का मतलब ये होता है कि आप कपड़ों को फिट बनाते हो ना, तो फिर जिप होती है, वरना तो फिर वो घुसेगा नहीं। घुसाने की कोशिश करोगे तो फिर उसमें सारा वो खराब हो जाता है मिनी। अच्छा, तो उस बंदे ने कभी भी नहीं छोड़ा। तो मेरे ना बड़े प्लेन से कपड़े, और उसके बाद मैंने जॉब शुरू कर दी। जॉब शुरू करने के बाद ज़ाहिर बात है पाकिस्तान में तो फीमेल बंदी पढ़ा रही है, या ऑफिस में भी फीमेल बंदी काम कर रही है, तो फ्रंट और बैक और ये मेजॉरिटी ऑफ द पीपल करते हैं। तो फिर उसके बाद मैंने कहा कि यार बस एक डब्बा नुमा शर्ट मेरे लिए बना दो कि मुझे कुछ भी नज़र ना आए। एक बहुत कूल किस्म की बंदी होती थी नम्बल यूनिवर्सिटी में। उसने ना एक बार क्या हुआ, उसका पीछे से ना स्ट्रैप उसका नज़र आ रहा था। उसने पतली शर्ट पहनी हुई थी, तो मैंने उसे कुछ नहीं बोला, बट मैंने देखा और मैं थोड़ा सा हैरान हो गई, क्योंकि हम तो तहें 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 लगा के जाते थे। अच्छा फिर बातों ही बातों में ना उस लड़की ने एक बार बोला कि अगर मेरा स्ट्रैप नज़र आ रहा है तो ये मेरा मसला नहीं है, तुम्हारा मसला है। तुम अपने आप को कंट्रोल करो। एक वो अनकंट्रोल्ड ह्यूमन बीइंग की तरह मत बैठो। हे शोनी, डोंट डू दैट, डोंट डू दैट, नो, ना कर जानी, ना कर। इसके नाखून मेरे कपड़ों में जाते हैं और वो सारा धागा खींच लेती है। बेबी डोंट डू दैट। दिखाई दे रही है आपको ये? ओ, शोनी ना, शोनी ना, मामा जानी ना, कम, कम, कम। She's the prettiest girl in the world. Prettiest girl. You're my prettiest girl. You're my John. What will I do without you, Minnie? Okay. Okay. Yeah. डिस्ट्रैक्शन, बहुत सारी डिस्ट्रैक्शन हो गई। अब वो जो वाइट मैं आपको शर्ट बता रही हूँ ना यार, उसके कट्स बहुत ज़्यादा प्यारे थे। यहाँ पे ऐसे, यहाँ से शुरू हो रहे थे कट्स, एंड देन यहाँ पे कुछ ऐसे था, और वो बिल्कुल कमर तक नीचे तक, और बैक से भी वो था, और उसका गला इतना खूबसूरत है, स्क्वायर में था। स्लीव्स उसकी पूरी थी, गला स्क्वायर में था। इट वाज क्वाइट बिग। इट वाजंट डीप, इट वाज क्वाइट बिग। हाय, मैंने कहा यार ये कितनी प्यारी चीज़ है। बट रात को सोई तो मैं उसके सुहाने ख्वाब देख रही थी, मैं कल जाऊंगी, मैं वो ख़रीदूंगी। और मैं ये ख्वाब भी देख रही थी कि आई विल बी द फर्स्ट पर्सन टू गो। लेकिन मैं उठी, मेरे ख्याल से 8-9 बजे मैं उठी। उसके बाद नाश्ता वाश्ता बनाया, देन आई स्टार्टेड टॉकिंग टू माय मॉम, दिस इज़ हाउ आई गॉट लेट। फिर मैं वहाँ पे चली गई। फिर मैंने देखा, मुझे बहुत प्यारी चीज़ें दिखाई दी यार, बहुत अच्छी अच्छी। मतलब देखो, जो थ्रिफ्ट स्टोर होता है ना लंडा बाज़ार, उस वो ऐसा होता है कि आप एक सुई को ढूंढ रहे हो एक बड़े सारे कचरे में। आपको काम बहुत करना पड़ता है, बहुत सारे कपड़े हैंगर पे होते हैं, टक 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 टक। यार हम थोड़ा सा पीछे हो जाऊं, ये ठीक नहीं है कैमरे का एंगल। मेरा सर कटा हुआ है यार, क्यों मेरा सर कटा हुआ? खुद मैंने काटा है अपना सर। अच्छा, तो आपको ना बहुत ज़्यादा ढूंढना पड़ता है, लेकिन आपको वहाँ पे हीरे मिल सकते हैं। तो मैं तो अब जब जाना शुरू किया, मैं कहती हूँ यार मैं क्यों नई शॉप्स में मैं जा रही थी। दो रॉज और टीजे मैक्स में डिस्काउंटेड आइटम्स होते हैं, वो आइटम्स जो ब्रांड्स उनको कहती है कि यार बस ये हमारे लिए आउटडेटेड हो गया,
बट स्टिल दे आर प्रिटी एक्सपेंसिव। अच्छा, ऐसा नहीं है कि 100 की चीज़ आपको मिले वहाँ पे 100 की या 150 की। मेरे इन लॉज में कुछ लोग हैं, वो तो मतलब 150 200 एक नॉर्मल शर्ट के लिए वो लोग पे करते हैं। बट माशाल्लाह दे हैव मनी। फॉर अस दैट वुड बी टू मच। तो आई लव टू गो टू टीजे मैक्स। ये सुना आपने, ये बिल्ले कर रहे हैं। आई लव टू गो टू टीजे मैक्स एंड राज, वहाँ पे डिस्काउंटेड चीज़ें मिलती हैं। अच्छा, बहरहाल तो हम लोग चले गए यार, बहुत सारी डिस्ट्रक्शन आज हो रही है। कल मैं गई, ऑलरेडी वहाँ पे बहुत सारा रश था और मैं छोटा सा बस्ता लेके गई। मैंने कहा यार मैं 1 या 2 शर्टें लूँगी यार। ये देखें, ये मेरे यूनिवर्सिटी का बस्ता है। ये देखो ये कितना छोटा है, इसमें ना लैपटॉप भी हार्डली फिट होता। अच्छा, ये देखें, ये मेरा अपना लैपटॉप है, ये तो मज़े से आ जाए। तो इट्स अ वेरी स्मॉल बैग, छोटा सा बैग है। अच्छा, मैंने इसको उठाया और मैंने कहा चलो यार, मैंने ज़्यादा सामान नहीं लेना, जो भी लूँगी मैं इसमें डाल। अच्छा, अब मैं गई उधर, मुझे इतनी प्यारी प्यारी चीज़ें मिली। मैंने कहा हाय, ये स्वेटर कितना प्यारा है, ये शर्ट कितनी प्यारी है, ओ माय गॉड, मैं पागल हो गई देख के सब चीज़ें। और यार बहुत सारे आइटम्स मुझे टैक्स के साथ मिले, बिल्कुल नए आइटम्स। ठीक है, अभी मैं ना 1 मिनट के लिए पॉज करती हूँ, मैं 2-3 आइटम्स आपको दिखाती हूँ। okay. ये देखो यार, ये एक छोटा सा मैंने बैग लिया है और इसकी कंडीशन इतनी प्यारी है। ये देखो, ये लगेगा कि ये बहुत ज़्यादा यूज़ है। मुझे इस बात से कोई मसला नहीं है कि मैंने थ्रिफ्ट स्टोर से लिया है, बट कंडीशन को मैं देखती हूँ कि यार बहुत ज़्यादा गंदी कंडीशन तो नहीं है, परफेक्टली न्यू यार। और ये बहुत छोटा सा है बिकॉज दिस इज़ फॉर कार्ड्स। अच्छा, अब मैं एक व्लॉगर हूँ, मैं फ़ोन को अपने हाथ में रखती हूँ, तो आई नेवर पुट माई फ़ोन इन द बैग। जब मैंने ये देखा, मैंने कहा एक तो मेरे पास वाइट कलर का नहीं है, एक दिन मैंने इसे देखा, मैंने कहा यार दिस इज़ सो क्यूट। अगले दिन मैं गई, मैंने कहा यार व्हेन आई टच द चेन, I'm like this is such a great quality चेन। यार चेन मुझे बहुत पसंद है कि चेन अच्छी हो। चेन हल्की होती है ना तो मैं कहती हूँ कि बेड़ा गर्क हो गया। पाकिस्तान का एक मेरे ख्याल से सना सफीनाज ब्रांड था, बहुत बड़ा ब्रांड था, वहाँ पे मैंने ना एक बैग पसंद किया हैंड बैग की तरह। यार मैंने वो ले लिया, उन्होंने जब डिस्प्ले किया हुआ था तो बहुत अच्छी चेन के साथ उन्होंने डिस्प्ले किया हुआ था। तो उस जब मैंने ख़रीदा तो चेन उसके अंदर ही थी और मैंने उसे दोबारा चेक नहीं किया। जब मैं इस्लामाबाद से कोयटा घर लाई उसे, जब मैंने उसे खोला तो उसकी इतनी गंदी हल्की क्वालिटी वाली चेन थी। मैं बहुत डिसअपॉइंट हो गई कि यार मी अनदर चेन बट दे गेव मी अनदर। तो इसकी मैंने जब चेन देखी, मैंने कहा माय गॉड आई लव्ड इट। और इसकी जो चेन है ना, आप इसको ये देखें, निकाल सकते हो ऐसे, ये देख रहे हैं आप, यू कैन टेक इट आउट। ये देखें बोथ साइड से। और आई कैन यूज़ दिस चेन फॉर अनदर क्लच, अनदर बैग, हैंड बैग के लिए। तो ये मैंने ये $4 का है, 3.99। तो ये जो है यस 3.99, दिस इज़ आई लव्ड इट। यार ये मैंने आपको दिखाना, ये मैंने ना बड़े वाले थ्रिफ्ट स्टोर से लिया। ये आसमानी रंग कब से मेरे दिमाग में था, मेरे हर चीज़ पे छाया हुआ था कि मेरे को ये आसमानी रंग लेना है। फिर मेरा शौहर मेरा व्लॉग देखेगा ना, उसने कहना यार तुम कब बंद करोगी कपड़े ख़रीदना। यार अब क्या करूँ यार, मुझे इतना अच्छा लगता है कपड़े ख़रीदना, हर हर औरत को अच्छा लगता है। गाइज़ ये देखें, दिस इज़ द बैक साइड। ये देखो यार, इसका कट देखो कितना प्यारा है। ये देखो इसकी स्लीव्स देखो। अब ये जो है, आप जो देख रहे हो ना बैक साइड, ये गला देखो बिल्कुल सीधा, क्या इसको बोलेंगे यार, जो भी बोलेंगे भाड़ में डालो। कोयटा में मेरा जो दर्जी था ना, वो मेरे गले को हमेशा, मैं उसे कहती थी ऐसे सीधा सीधा, वो हमेशा इसको ऐसे कर देता था, ऐसे। वो सीधी लाइंस नहीं होती थी, वो हमेशा ऐसे लाइंस होती थी। सो ये एक परफेक्ट क्यूब बना रहा है, स्क्वायर बना रहा है, बिल्कुल सीधी सीधी लाइंस है। अच्छा, एक तो ये बात होगी। और दूसरा ये देखो, इसकी लेंथ भी इतनी ज़्यादा नहीं है, तो जो हाई वेस्ट जीन्स है ना उसके साथ ये बहुत अच्छा लगेगा। इसकी ये आस्तीन देखो यार, आई लव्ड इट। ये देखो ये चीज़ फ्रंट बैक दोनों जगह पे है, ये वाली चीज़, मतलब डिज़ाइन बिल्कुल सेम है बट बैक पे आपको ये स्ट्रैप्स मिल रहा है। एंड लुक एट द स्लीव्स, ओ माय गॉड। ये ना मैं कहती हूँ छोटा सा दिल बना हुआ है यहाँ पे, ऐसे नहीं होता, ऐसे ऐसे। ये दिल बनाना भी मैंने यहाँ पे सीखा, मैंने अमेरिका में बहुत क्यूट चीज़ें सीखी हैं। ये देखो यार, दिस इज़ सो स्टाइलिश। आई मीन यार ऐसे कपड़े पहनो यार,
दिस इज सो स्टाइलिश, आई लव्ड इट। अच्छा, टैग गाइज, ये देखो इस पे टैग लगा हुआ है। ये देखो, इसके टैग लगने का मतलब है कि इट्स न्यू, इसको किसी ने इस्तेमाल नहीं किया, इसलिए मैंने कहा यार इसकी इतनी अच्छी कंडीशन क्यों है। और इसकी जो प्राइस थी वो थी 1219, 1291, विच मीन्स $13। अच्छा, अब इस पर ये ऑरेंज कलर का टैग लगा हुआ है, ये हो जाता 50%, लेकिन वाज इट वर्थ लिविंग ऑन ऑन अ चांस। और फिर मैंने इस ब्रांड को ना गूगल किया, ठीक है। ये है इंट्रोज़ा, इंट्रोज़ा, ENTROUSA, इंट्रोज़ा। मैंने इस ब्रांड को गूगल किया यार, ये बहुत एक्सपेंसिव ब्रांड है और बहुत कूल किस्म की चीज़ें ये लोग देते हैं, बनाते हैं। तो ये मुझे बहुत बहुत सस्ते रेट में मिल गया, ठीक है। 150 200 वहाँ तक इनके प्रोडक्ट्स हैं। सो ये मुझे ब्रांड न्यू मिल गया। लुक एट द कलर, ये हल्का आसमानी कलर है। मुझे नहीं पता यहाँ पे दिख रहा है या नहीं, मेरे पास हल्का आसमानी कलर नहीं है। मुझे बहुत शौक था हल्का आसमानी, हल्का आसमानी। गॉट इट एंड गॉट सच प्रिटी। $4 की ये थी, हाँ जी, 3.99। यार ये इसका कलर तो देखो कितना प्यारा फेरोजी कलर है, इसके साथ में लाल रंग की लिपस्टिक लगाऊंगी। इस पे लिखा हुआ है स्मॉल, बट देखिए इट इज़ नॉट स्मॉल। दूसरी दूसरी जो, आई थिंक इट वाज मेड बाय वियतनाम, नाइस मेड इन चाइना, बट लव्ड इट यार। कलर इतना प्यारा है, स्टिच इतनी प्यारी है, ये देखें। और ये देखें यहाँ पे ना, यहाँ पे भी एक स्टाइल दिया हुआ है, यहाँ पे एक कट है, ये देखें। और नीचे से ये इस तरीके से है। मुझे बहुत प्यारा लगा कलर, और मैंने कहा गर्मियों के लिए दिस इज़ अ परफेक्ट थिंग। नीचे से आप अपना जो अंडर गारमेंट पहन लो एंड यू जस्ट वेयर इट एंड यू आर गुड टू गो। बट विद रेड और ऑरेंज लिपस्टिक आई एम गोना वेयर इट। हाय, एक और प्यारी चीज़ मुझे दिखाई दी गाइस, इसको मैं दिखाऊंगी आपको कि मैं इसे कैसे पहनूंगी। ये मैंने लिया है छोटे वाले थ्रिफ्ट से, ये ऑरेंज, ये वाला आसमानी, और ये मैंने बड़े थ्रिफ्ट से लिया। और मैंने ऐप फ़ौरन डाउनलोड कर लिया। वहाँ पे एक इतनी नाइस वुमेन थी, लेडी थी। मैंने उनसे पूछा कि ये अनाउंसमेंट क्या हो रही है ना कल के बारे में। तो उसने बताया मुझे कि कल अथवा मंडे के दिन तुम आना, हर चीज़ तुमको 50% ऑफ मिलेगा। अच्छा, मैंने कहा ठीक है। फिर उसने मुझे कहा तुम्हें पता है ये ऐप, इस स्टोर का ऐप है, तुम इस स्टोर का ऐप डाउनलोड तुमने किया है? मैंने कहा नहीं यार, मुझे नहीं पता, मैं यहाँ नहीं आती हूँ। स्टोर जो है वो 5 मिनट में बंद होने वाला था। मैंने कहा किंजा यू कैन डू इट, मैंने फ़ौरन कर दिया। फिर लोकेशन मुझसे पूछी ऐप ने, मैंने कहा हाय लोकेशन कौन सी है? फिर मैं गई उस औरत के, मैंने कहा लोकेशन बताओ। फिर गाइस क्या हो गया कि मेरा जो टोटल बिल बन रहा था वो $19 बन रहा था, ये दोनों चीज़ों के लिए। यार डिस्काउंट के बाद $13 हो गए, ठीक है। और फिर उसने बोला अगले कल को आना, कल को 50% हम चीज़ पे, हर चीज़ पे ऑफ दे रहे हैं, और 8:30 पे स्टोर हमारा खुलेगा। उसने मुझे ये भी बोला, आई लव्ड हर। अगले दिन की स्टोरी वो मैं बताती हूँ, पहले मैं आपको ये बताऊँ, ये मेरी अतवार की शॉपिंग है। हाँ, क्या मैं इसको ऐसे भी पहन सकती हूँ? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि किंजा, यार ये देखो, ये इतना प्यारा टॉप है गाइज, ये जो है वेलवेट है। ये देखो, ये मैं ना, मेरे पास एक बहुत प्यारी सफ़ेद कलर की शर्ट है, उसके साथ मैं इसको पेयर अप करूँगी। और ये देखें, दिस इज़ ऑल क्रिस्टल, इतनी अच्छी क्वालिटी का ये क्रिस्टल क्रिस्टल है, जो भी ये बीड्स हैं। और ये फॉरएवर का है, फॉरएवर 21, इट्स अ बिग ब्रांड। फॉरएवर 21 का है ये, और इट वाज इन, यस, ये देखिए फॉरएवर 21, ये देखें। और ये बहुत अच्छी कंडीशन में था, ये सब कुछ इंटैक्टेड था, कोई चीज़ इसमें डिफेक्टेड नहीं थी। तो जो बैक का गला है वो लंबा है, नीचे है, गहरा है फ्रंट के गले से। यार दिस इज़ सो स्टाइलिश, ये देखें। तो ये मैं वाइट शर्ट के साथ पहनूंगी, एंड ऑब्वियसली मैं इसके साथ रेड कलर की लिपस्टिक लगाऊंगी। इसके साथ एक मेरा नेकलेस है, वो मैं आपको तब दिखाऊंगी जब मैं इन शॉपिंग का हॉल। आई थिंक फ़िलहाल के लिए इतना काफ़ी है। अच्छा, तो कल को क्या हो गया, मैं सामान डालती गई तो इसी तरीके से चीज़ें थी। एक एक टॉप था $4 का, मैंने कहा है ये तो 2 का हो जाएगा। एक था 6 का, मैंने कहा है ये तो 3 का हो जाएगा। सारे वो वाले टैग्स उठाए जिनमें 50% डिस्काउंट था। लेकिन 2 आइटम्स मुझे ऐसे अच्छे लगे जो इसमें डिस्काउंट नहीं था। यार एक वो बहुत एक्सपेंसिव ब्रांड था,
और दोनों जो है बिल्कुल ज़ीरो थे, टैग के साथ थे, इसीलिए उन्होंने उसको उसको डिस्काउंट नहीं किया था। और जो चीज़ें इस्तेमाल हुई भी हैं यार, वो कितना दिन इस्तेमाल हुई होंगी। यहाँ पे गोरे तो 2-3 दिन पहन के फेंक देते हैं। जो यहाँ पे बहुत एलीट रिच लोग होते हैं ना, वो अपना पहन के वो फारिग कर देते हैं कि जाओ ये डोनेशन में दे दो। तो इवन दो के जो यूज्ड आइटम्स थे वो इतनी अच्छी कंडीशन में थे। टू प्रूव दिस पॉइंट आई हैव टू शो यू दिस। यार ये एक लाल स्वेटर इस तरीके से चेक में, मेरी बहुत टाइम से ख्वाहिश थी। जो कीमत है वो है आपकी $6, 599, ठीक है। लेकिन ये देखो, इसकी कंडीशन देखो, इतनी प्यारी है, इसमें एक बुर भी नहीं है। आपको पता है ना बुर क्या होती है? आगे तो पैटर्न है, ये देखो पीछे दिखाई दे रहा है इसका टेक्सचर। और ये भी बहुत बड़ी कोई, इट्स ओल्ड नेवी। ओल्ड नेवी इज़ अ ग्रेट ब्रांड, वेरी एक्सपेंसिव एंड वेरी गुड ब्रांड। ये देखो, ये देख रहे हैं, एक बुर नहीं है। ये देखो, ये स्लीव का फ्रंट पार्ट ये देख लें। अब यार मतलब, और इसकी हालत देखें ना, ये लूज है ना कुछ है, बिल्कुल ज़बरदस्त है। तो मैं क्यों ना लूँ? ये इसका यूज़ था। और ये एक और है, ये भी यूज़ था, ठीक है। इसकी कीमत है $7। और ये के पता नहीं क्या ब्रांड है, मॉली, दिस इज़ मॉली ब्रैकन। मुझे तो इतना नहीं पता ब्रांड्स का, बस मैं वो चीज़ को देख लेती हूँ। अब ये देखें यार, ये कितना खूबसूरत कलर है। ये देखें, कलर इतना प्यारा है और इसकी हालत देखिए। अब ये भी सो कॉल्ड यूज्ड है, लेकिन कंडीशन इसकी बहुत प्यारी। ये स्लीव इसकी देखें, दिस इज़ सो स्टाइलिश। ये मैंने तब उठाया जब मैं लाइन में लगी हुई थी। दो आइटम्स तो मैंने तब उठा लिए जब मैं लाइन में लगी हुई थी। यार वो अपने बेस्ट आइटम्स ना वो फ्रंट पे लगाते हैं। मैं आपको दिखाऊंगी थ्रिफ्ट स्टोर की मैंने वीडियोस बनाई हुई हैं। अब तो जी हमारा वो ठिकाना है, मैं जाती रहूँगी अपने आप को रिलैक्स करने के लिए भी, मैं वहाँ जाती रहूँगी। यहाँ से 15 मिनट के फासले पे वो है, तो आप लोगों को तो मैं लेके जाती रहूँगी। अभी लुक एट द कलर, कितना प्यारा है यार। मुझे उस वक्त थ्रिफ्ट स्टोर्स का नहीं पता था। ये मैंने यहाँ से लिया, नया लिया था, राज से लिया था। तो मेरे ख्याल से इसके मैंने $20 दिए थे। तो अब ये देखो, इसमें और इसमें क्या फ़र्क है, इनकी हालत में क्या फ़र्क है। 7, तो 7 को अब हाफ करो तो कितने हो गए, 3.5 गाइज डॉलर्स यहाँ के हिसाब से। ये बहुत अच्छा है। अब मैं पाकिस्तान से स्वेटर ला के यहाँ पहनने से तो रही, तो इनकी ज़रूरत होती है यार, हम क्लासेस में यही पहनते हैं। ये एक छोटी सी मिसाल थी। और एक बहुत प्यारी मुझे स्कर्ट दिखाई दी जो कि थोड़ी सारी एक्सपेंसिव पड़ गई, 70, उसकी ओरिजिनल प्राइस थी $75। और मेरे को जो है वो पड़ गई $20 में। रुको मैं वो भी दिखाती हूँ। ओके गाइज, ये देखो यार, मुझे स्कर्ट्स बहुत अच्छी लगती हैं, बहुत प्यारा उससे ना लुक आ जाता है। ये देखें गाइज, अब ये भी बिल्कुल नई है और ये मीडियम साइज़ है। ये देखें, इसका कलर देखें आप, ब्लू एंड ग्रीन है। ये देखें, नीचे से देखें इसकी कितनी प्यारी वो है। नाउ दिस इज़ द बैक साइड, ओके। बैक साइड पे ना कट होता है। इट्स सिंपल लेकिन बहुत प्यारी है, बहुत डिसेंट है। ये देखें, ये इसके एजेस हैं। अच्छा, ये जो है मेरे को मिली है 19.1, तो ऑलमोस्ट $20 की। और ये कम नहीं हुआ। ऑरेंज टैग जो था, ये हम ऑरेंज टैग को कम नहीं करेंगे। और बहुत ज़बरदस्त चीज़, ये देखें जी, इसकी ज़िप भी ज़बरदस्त। मेरे पास ये कलर नहीं था, ग्रीन और ब्लू मुझे चाहिए था। मैंने अपने सुपरवाइज़र को भी ना एक बार इसी ही तरह के चेक प्रिंट में ब्लू कलर की स्कर्ट में देखा था। मैंने कहा यार कितनी प्यारी लग रही है मेरी सुपरवाइज़र, सो आई गॉट इट टू, वेरी हैप। तो बाकी सारी चीज़ें मैं आपको दिखाऊंगी। अच्छा, अभी चलते हैं थोड़ी सी फ़नी स्टोरी की तरफ गाइज। अब इतने सारे मैंने कपड़े उठा लिए, मेरी जो ट्रॉली थी ना वो सर तक भरी हुई थी। मैं पागलों की तरह, ओह दिस इज, ये कितना सस्ता है, अच्छा मैं ये भी डाल दूँगी, वो भी डाल दूँगी। एंड में मैंने कहा यार मेरी कार्ड कितनी। मैंने एक बहुत प्यारा कोट भी लिया गाइस, वो मैं आपको बाद में दिखाऊंगी जब मैं हॉल करूँगी। यार लेदर का मेरे पास एक जैकेट है। अब लेदर की जो जैकेट होती है ना, मैं एक यूरोप की बंदी है, मैं उसको फॉलो करती हूँ। तो उसने बोला कि जो यूरोपियन औरतें होती हैं
वो लेदर की जैकेटें नहीं पहनती हैं, वो इतना एलिगेंट नहीं लगता। मैंने कहा मैं भी ऐसी ही चीज़ें पहनूंगी जो कि एलिगेंट लगे। और एक और बात, मुझे बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशन हुई है मेरी आर्ट म्यूज़ियम आर्ट की क्लास फेलो से, मेरी प्रोफेसर से। यार उसके कपड़े इतने प्यारे थे, ऐसे फर 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 वाला उसने कुछ पहना हुआ था, ब्लू और वाइट, और उसके जूते इतने प्यारे थे। मतलब उसने ऐसी चीज़ें नहीं पहनी हुई थी जो कि मास लेवल पे प्रोड्यूस होती हैं। एक मेरी क्लास फेलो थी जो कि थी रशिया से, उसका उसका कोट बहुत प्यारा था, जो बड़ा सारा कोट वो पहन के आई थी ना। तो कोट यार चाहिए होता है। अब मिसाल के तौर पर मैं जा रही हूँ क्लास के लिए ना, ये मेरी क्लास की टॉप है मिसाल के तौर पे, लेकिन मैं जब घर से निकल रही हूँ तो मेरे को एक बड़ा सारा कोट चाहिए, उसको मैं पहन के अपनी क्लास तक पहुँचूँगी। तो अगर वो नहीं है तो ये देखो ना, ये तो पूरा नीचे तक भी नहीं आ रहा, और मेरे को ठंड लगेगी बाहर, और तो ये प्रॉपर कपड़े नहीं होते हैं। दिस इज़ गुड फॉर द क्लास, बट अब जब वो रास्ते पे जा रहे हो ना, उसके लिए अच्छा नहीं है। अच्छा फिर मैंने उसका देखा रशिया वाली लड़की का, यार उसकी जैकेट इतनी प्यारी थी, उस पे ना सारे वो लेसेस लगी हुई थी, उसके ऊपर एम्ब्रॉयडरी थी। मैंने कहा ये कितनी प्यारी इसकी जैकेट है। फिर मैंने कहा यार इस तरह की चीज़ें तो मैंने थ्रिफ्ट स्टोर्स पे देखी हैं, लंडा बाज़ार में देखी हैं। मैंने कहा यार मैं क्यों फर्स्ट हैंड शॉप्स पे जाती रही हूँ, मैं क्यों नहीं इन इन रिसाइकल्ड आइटम्स की शॉप पे जाती रही हूँ, क्यों नहीं गई हूँ मैं। तो फिर वो चीज़ मेरे दिमाग में थी कि यार अब ना वो चील वाली निगाह रखनी है। तो फिर मैं अच्छा ये सारी ना इंस्पिरेशंस के साथ मैंने कहा यार अभी मैं भी ना थ्रिफ्ट स्टोर की हंटिंग करने लगूंगी। अच्छा फिर मैंने ये सब कुछ जमा कर दिया। मैं जब चेकआउट कर रही हूँ तभी मैंने यहाँ से एक उठा लिया, वहाँ से दो आइटम्स जो मैंने वहाँ से उठा लिए। अच्छा अभी जी टाइम हो गया पैसे देने का। अच्छा वो भी हो गया, मेरे पास जितना कैश था उसी में ही काम हो गया। और मैंने जो है मेरे ख़्याल से मेरा 102 मेरा बिल बना, सारे डिस्काउंट के बाद। यार डिस्काउंट मेरे मेरे मुझे $60 का डिस्काउंट मिला। ठीक है, मैंने मतलब $60 बचा दिए, और मैंने बहुत सारी चीज़ें, मैं आपको एक-एक चीज़ दिखाऊँगी। अच्छा फिर क्या हो गया कि मैंने पे कर दिया, सब कुछ हो गया, मैं अपना कार्ट लेके एक जगह पे गई, स्टोर के एंड में ही एक जगह थी, जहाँ पे हम लोग पैसे वगैरह दिए, उसके बैक साइड पे एक जगह थी, मतलब फुल टाइम रश कश औरतें बैठी हैं, बड़ा ज़बरदस्त सीन चल रहा है। तो वहाँ पे मैं आ गई। अब मेरे सामने एक खातून बैठी हैं काउच के ऊपर, वो अपनी उनके हाथ में ना दो लैंप्स हैं, तो वो दोनों को देख रही हैं, ऐसे देखती हैं ऐसे देखती हैं। तो मैंने उनको इतना नोट नहीं किया, और मैंने मैंने क्या किया कि मेरा ये सारा मेरा काला शॉपर, इसके कपड़े मैं डालने की कोशिश करती हूँ मेरे इस छोटे बक्से में। हाउ सिली एम आई। अब मैं परेशान भी हो रही हूँ कि यार मैंने इतनी चीज़ें ले तो ली, अब मैं क्या बोलूँगी अपने शोनू को। शोनू ने बोलना है यार किंजा तुम क्या कर रही हो, एंड वो राइट है, मैं रॉन्ग हूँ, बिल्कुल उसने सही, बट मैं क्या करूँ यार, इतनी अच्छी वो लगी हुई थी सेल, मैंने कर दिया। अच्छा फिर क्या हो गया कि मैंने कहा चलो, वो टॉम की तरह ना बड़ा सारा मैंने घूंट ले लिया। मैंने कहा चलो अभी तो हो गया ना, अब तो जला दी कश्ती, अब तो पैसे भी दे दिए, रिटर्न भी नहीं हो सकता कुछ भी। तो लेकिन अच्छे भी लग रहे हैं। मैंने कहा यार चलो पैसा करते हैं, कुछ कुछ तो कपड़ों को मैं छिपा सकूं इसमें ना। तो अभी मेरी की है मैंने, फिर उसमें ना एक एक करके मैंने जो वो फैब्रिक पतले किस्म के जो कपड़े थे वो मैंने ना इसमें डालना शुरू कर दिए एक एक करके। अब मैं जल्दी जल्दी से डाल रही हूँ कि यार कितना होगा, फिर मैं दिमाग में ये भी सोच रही हूँ कि सारा तो इसमें नहीं आ सकता, तो इस थैले का मैं क्या करूँगी। अब मेरा ये है कि मैं ना आहिस्ता आहिस्ता बताती जाऊँ सोनू को कि मैंने ये लिया, लेकिन अब मैं उसको छुपा ही नहीं सकी। मेरे सामने वो जो लड़की खातून थी जिसके हाथ में दो लैम्प्स हैं, उन्होंने मुझे कहा तुम क्या कर रही हो। मैंने कहा कपड़े छुपाने की कोशिश कर रही हूँ, कुछ अपने शौहर को क्या मुंह दिखाऊंगी। गाइस अब आप लोगों में से अगर कोई मेरा हेटर देख रहा है ना, मुझे पता है मेरे हेटर्स कौन है। उन्होंने इस बात को भी एक प्रोपेगेंडा बना देना है और जाके बताना है सबको कि ये इस तरीके से बोल रही थी, ये एक गंदी बीवी है। डू इट। अच्छा
अब ये मेरी चिट-चैट गुफ्तगू है उन लोगों के लिए जो मुझे लाइक करते हैं। फिर क्या हो गया, मैंने उससे बोला कि यार छुपाने की कोशिश करूँगी, क्या कोशिश कर रही हूँ, क्या शौहर को मुँह दिखाऊँ कि मैंने फिर से कपड़े ले लिए। वो औरत कहती है, लगता है हम दोनों एक ही कश्ती में हैं। मुझे कहती है, लुक एट दिस। यार मैं इतना हँसी। उसके बाद 7-8 डब्बे पड़े हुए थे और वो लैंप्स को देख रही थी। वो कहती है, इन लैंप्स को मैं किस तरीके से इस्तेमाल कर सकती हूँ, मैं ये सोच रही हूँ। क्या तुम मुझे बता सकती हो? मैंने कैसे? मैंने कहा, हाँ, ये बहुत यूज़फुल लैंप्स हैं, इनको तुम ऐसे करो, फिर ऐसे करो, फिर ऐसे करो, ये तुम्हारी मर्ज़ी से चलेंगे, तुम्हें जहाँ भी लाइट का रुख करना है ये करेंगे। मैंने कहा, दे आर वेरी गुड फॉर स्टडी। अब वो बेचारी 60-65 साल की खातून, मैं उसको बोल रही हूँ ये स्टडी के लिए बड़े अच्छे हो। हम लोगों का इतना गपशप शुरू हो गया। मुझे कहती है, मैंने अब ये देखो 7-8 डब्बे रख लिए हैं, मैं अब क्या बोलूँगी मेरे शौहर को? मैं हर हफ्ते इधर आ जाती हूँ, मैं चीज़ें ले लेती हूँ। मैंने कहा, हाँ सही बोल रही हो। मैंने कहा, मैंने इतना खरीदा है ना, उसके बावजूद वो सामने एक एक नेकलेस है पर्ल वाला। अभी मैं कह रही हूँ कि मैं वो भी खरीदूंगी। मैंने ऑलरेडी एक पर्ल का नेकलेस खरीदा था। एक मैंने हार खरीदा था छोटा सा, बहुत प्यारा था। एक नेक वो, और एक मैंने इयररिंग, पर्ल वाले इयररिंग में, आई कांट बिलीव आई फाउंड देम, वो इतने प्यारे हैं। मैं देखती हूँ, आई शो यू। अभी दिखाऊंगी या फिर हॉल में दिखाऊंगी। तो वो हंसने लगी, मुझे कहती है मेरा भी यही हाल है। कहती है, ये देखो मैंने इतनी चीज़ें उठाई हैं, अभी भी मैं कंफ्यूज हूँ कि ये लैंप लूँ या ना। ये देखो, ये उसने ना एक गिलास निकाला, वो मेरे ख्याल से वाइन का गिलास था। कहती, ये देखो तुम्हें लगता है ये अच्छा है? मैंने कहा, हाँ अगर तुम इसको धो दो। यार उसके ऊपर ना शीशे से कार्विंग हुई पड़ी थी, और वो शीशे के ही धुंधला वाला जो होता है पैटर्न्स, वो धुंधले वाले फूल उसके ऊपर बने थे। मैंने कहा, यार अगर इसको धो दिया जाए ना तो ये बड़ा अच्छा बन सकता है। कहती, तुमको पता है ये 21 दाने $10 में मिल रहे हैं, जिसका मतलब ये है कि मैं $5 में उनको लूँगी। मैंने कहा, 21 दाने? और फिर उसमें अलग अलग थे यार, उसमें पानी के पीने के ग्लास थे, वाइन के थे, और डिफरेंट बेवरेजेस के उसमें ग्लास थे। मैंने कहा, ये तो अच्छी डील लग रही है। फिर कहती है कि मैं इनको दे देती हूँ, मेरी बहुत बड़ी फैमिली है, मैं बांट देती हूँ चीज़ें। रिटायर्ड थी, जॉब भी करती थी, बट उसको रिटायरमेंट के भी पैसे थे। हाय मुझे छींक आ रही है। मेरा बड़ा सारा छिक्का है मेरे इलियास भाई की। यार रुको, एक टिश्यू है उधर, रुको। मेसी होने के फायदे। मैंने कहा, हाँ मैं ये खरीदूंगी। मैंने कहा ठीक है। फिर मैंने उससे कहा कि तुमको मेरी मदद चाहिए? उसने बोला, हाँ तुमको जल्दी तो नहीं है? मैंने कहा, नहीं मेरे तो छुट्टी का दिन है, मैं तो अपना अय्याशी कर रही हूँ, अपना मी टाइम गुजार रही हूँ। तो मैंने कहा, मुझे तुमसे बात करके बहुत मज़ा आ रहा है, तो मैं तुमको मदद कर सकती हूँ? कहती है, मुझे भी बातें करने में बहुत मज़ा आता है। मैंने कहा, मुझे भी बहुत मज़ा आता है, मैं अपनी माँ से दूर हूँ, 3 साल हो गए मैं अपनी माँ से नहीं मिली हूँ, तो मुझे तो बहुत मज़ा आता है, स्पेशली बड़ों से बात करने में। तो उसने बोला, तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड हो? मैंने कहा, हैं? कहती है, हाँ हम दोनों कितने अच्छे सिंक कर गए ना, हमारी हमारी केमिस्ट्री, हमारी थॉट्स। मैंने कहा, हाँ यार, ये वी आर इन द सेम बोट वाली बात तो बहुत दिल पे जाके लगी। मैंने कहा, हाँ चलो ठीक है, मैं तुमको मदद करती हूँ। मैंने कहा, मेरे पास तो कोई काम नहीं है, कुछ भी नहीं है। यार मैं इतनी गंदी हालत में थी, मैंने जो है अपना वो फिनिक्स वाली टोपी पहनी हुई थी, सर पे मेरे तेल लगा हुआ था, और मैंने 3 लेयर्स कपड़ों की पहनी हुई थी, ऊपर से मेरा जैकेटा था, नीचे मेरा पजामा था ग्रीन कलर का। इतनी है मैं गंदी हालत में, और फिर मैं उसके छोटू की तरह उसके साथ लग गई। मैंने कहा, चलो मैं तुम्हें मदद करती हूँ। मैंने कहा, लाओगी कैसे? गिलास तो सेंसिटिव होता है। उसने बोला, ये मुझे बड़ा सारा इन्होंने प्लास्टिक का बॉक्सा दिया है, इसमें रख के मैं लाऊंगी। मैंने कहा, चलो मैं तुम्हारा ये वाला काम कर दूँ, चलो। मैंने कहा, चलो चलते हैं। हम लोगों ने कार्ट उधर ही छोड़ दिया, मैं पता था कि कोई चोरी नहीं करेगा। हम लोगों ने, मेरा तो चेक्ड आउट सामान था, मैंने उसको उधर ही छोड़ दिया। बहुत लाजवाब हूँ मैं, चीज़ें छोड़ने में कभी नहीं बदलूंगी। हम लोग चले गए, उसके सारे उठाए। मैंने कहा, वाह यार ये तो बहुत अच्छे। फिर उसने मुझे एक और बात बताई, उसने कहा, ये आप ऑनलाइन भी भेज सकते हो ये चीज़ें ना, वो आपको अच्छा रेट मिल जाता है। मैंने कहा, यार मेरे को तो ये नहीं था पता। बट उसने 21 पीसेज लिए $5 के। यार ये बहुत बड़ी बात है। अच्छा फिर क्या हो गया, वो बेचारी इतनी नाइस थी, हम लोग वो उठाया, लाए काउंटर पे, और फिर
मैंने उस जो वहाँ पे काम करते थे मेरी दोस्त को ये भी पता था कि उनके नाम क्या है। मैंने कहा तुम मतलब वाक़ई में रेगुलर आती हो तुम्हें? इनका नाम भी पता है। मैंने उस लड़की को बोला, मैंने कहा है ना तुम प्लीज़ वो नेकलेस भी निकालो, मैं उसे खरीदूँगी। फिर मेरी दोस्त ने कहा कि इसका जो नेकलेस है वो मेरे बिल में डाल दो। मैंने कहा हाय नहीं करो, हम तो अभी भी दोस्त बने। कहती कोई बात नहीं, तुमने मेरी मदद की, मैं तुम्हारी मदद कर रही हूँ। तो वो यार कितने का होगा, मेरे ख़्याल से $5 का होगा। तो उसने मुझे वो खरीद के दिया। शी वाज़ सो नाइस। और उसने कहा तुमने मेरी मदद की तो व्हाई नॉट? तो मैंने कहा चलो यार थैंक यू वेरी मच। हम लोगों ने वो लिया, फिर उसकी गाड़ी में उसके साथ बक्से रखे, उसका जो है ट्रंक फुल हो गया, उसकी बैक सीट फुल हो गई। मैंने कहा यार तुम्हारा शौहर बेचारा, मतलब हाँ ये तो वाकई में टू मच है। मैंने कहा गाड़ी जिस दिन मेरे पास होगी, जब मैं चलाना शुरू करूँगी तो फिर शायद मेरा भी यही हाल हो। गाइस बस फिर क्या हो गया, हम लोगों ने वो चीज़ें ली। उसके बाद मैंने कहा बस मैं तुमको ये रख के देती हूँ, उसके बाद मैं अपना काला थैला उठाऊँगी और मैं वापस घर आऊँगी। काला थैला थोड़ा-सा चैलेंजिंग हो रहा था कि इसको मैं उठा के कैसे आऊँगी। बट मैंने कहा इट्स गुड यार, मेरी वॉक हो जाएगी, मेरी एक्सरसाइज़ हो जाएगी, दिस इज़ व्हाट आई वांट। फिर उसने कहा कि नहीं तुमको मैं ड्रॉप करती हूँ। मतलब एक अनजान बंदी, उसने मुझे बोला कि बैठो मेरी गाड़ी में। बस फिर हम लोग बैठ गए, फिर हम लोगों ने गाड़ी में लोकेशन डाली, वो बिल्कुल नियर बाय ही थी, ज़ाहिर-सी बात है इसीलिए मैं वॉक करके वहाँ पे गई थी। तो वो खातून भी मेरे घर के साथ ही कहीं पे रहती है, तो हम लोग बड़े अच्छे दोस्त बन गए। उसके बाद फिर वो जब उसने मुझे ड्रॉप किया तो उसने मुझे 2 चीज़ें दी, एक उसने मुझे दिया ई-लर्निंग कोई चीज़ थी। वो मैं आपको दिखाऊँगी, बट छोनू बोल रहा है कि वो टीचर्स के लिए कारआमद हो सकता है, वो हमारे लिए कारआमद नहीं है। तो उसने बोला तुम पीएचडी कर रही हो, तुम्हें वो काम आएगा। अब मुझे खुद नहीं पता कि वो चीज़ क्या है। हाय अल्लाह 43 मिनट्स हो गए। दूसरा उसने मुझे ये दिया, ये जो है चाकू के काटने का है, चाकू पोटैटो के काटने का है, उसने मुझे ये भी दिया। तो मैंने कहा आई वॉज़ लुकिंग फॉर इट। एक उसने मुझे ये दिया यार, ये अनियन वाला है, एक और उसने मुझे दिया, 2 दिए, वो भी मैं आपको दिखाऊँगी, व्लॉग्स में देखिएगा। बट ये इसके ये पूरा सेट है, ऊपर वो जो पकड़ के आप करते हो वो भी है इसमें, उसके नीचे का ट्रे भी है, ये पूरा पैक्ड था। बट ये सारा थ्रिफ्ट स्टोर का माल है, तो उसने मुझे 2 दिए। उसने एक दिखाया, फिर कहा कि इसमें से कौन-सा वाला लोगी? फिर मैंने कहा, मैं सोच ही रही थी, उसने कहा दोनों ले जाओ। शी वाज़ सो नाइस। उसने फिर कहा कि मुझे पाकिस्तानी खाना बहुत अच्छा लगता है। फिर उसने मुझे बोला कि मेरा यहाँ पे हर ट्यूसडे को डिस्काउंट होता है, मैं हर ट्यूसडे को इधर आती हूँ, तुम भी यहाँ पे आ जाना। उसके बाद हम जो है यहाँ पे साथ शॉपिंग करेंगे और तुम मेरा कार्ड इस्तेमाल कर सकती हो। मुझे जितना डिस्काउंट मिलता है उसको उसकी रिटायरमेंट का ना, सीनियर सिटीजनशिप का, उसे 25% उसे ऑफ मिलेगा हर चीज़ के ऊपर, क्योंकि वो सीनियर सिटीज़न है। यार देखो ये कितनी अच्छी चीज़ है। अच्छा एक तो ये हो गया। फिर उसने मुझे बोला कि तुम मुझे इंडियन स्टोर का बताना, हम दोनों उधर जाएंगे और मेरी तरफ से खाना होगा तुम्हारे लिए। तो अब देखिए रिलीजियस खातून है, वो जिस भी खुदा को मानती है, ये मेरे सर का दर्द ही नहीं है कि मैं उसके साथ बैठ जाऊं और मैं से कहूँ कि तुम्हारा किस खुदा पे तुम्हारा अकीदा है। खुदा पे अकीदा है, खुदा पे अकीदा नहीं है। मेरे लिए जो चीज़ अभी मायने रखती है वो ये है कि यार आप लोगों को किस तरीके से ट्रीट करते हो। आप खुदा पे बिलीव करो 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 और फिर आप सबके ऊपर लान तान कर रहे हो, आप लोगों के कपड़ों के ऊपर मेरे ऊपर हुई है। बट मेरा और उसका दोस्ती वाला रिलेशनशिप हो गया। उसने कहा मैं एक्सप्लोर करना चाहती हूँ, मुझे स्पाइसी खाना अच्छा लगता है और मुझे थ्रिफ्ट स्टोर्स पे जाना अच्छा लगता है। मैंने कहा लाइकवाइज़ मैं तो एक स्पाइसी पटाखा कुड़ी हूँ। मैंने कहा मुझे तो स्पाइसी बहुत पसंद है, मैं तो ऐसे ग्रीन चिली रेड चिली मुँह पे रख के टक करके खाती हूँ। मेरा शौहर कहता है इसको इसको देखो ये खाने में नहीं डालती है, ये डायरेक्ट टिका के खाती है ग्रीन चिलीज़। अच्छा तो गाइज़ ये था, हम लोगों ने बहुत फिर गपशप मारी, गॉसिप शॉसिप किया। बहुत मज़ा आया, बहुत मज़ा आया। तो फिर उसने मुझे ड्रॉप कर दिया। फिर मैंने आके सोनू को चीज़ें दिखाई, उस औरत के बारे में बताया, तो ये कहता है स्ट्रेंज है, तुमको ऐसे खातून मिल गई, फिर उसने ऐसे ऐसे मदद की, हाँ ये स्ट्रेंज है। उसका दिमाग ना ठीक होता है, वो आगे पीछे सब देख के थोड़ा जज एवेल्युएशन करके चीज़ें रखता है। मैं ऐसे ही बस कूद जाओ, मैं ट्रस्ट करने पे और इन सब चीज़ों पे मैं बस ऐसे ही डगा। तो वो अच्छी बात नहीं है। लेकिन मैं बहुत खुश हूँ कि मेरी दोस्त बनी यार। मुझे इतनी होम सिकनेस होती है, इतनी मुझे मुझे मेरी माँ याद आती है। मेरे हेटर्स को लगता है कि हाँ
ये तो मतलब बुरी है, ये तो घर वालों को पता नहीं क्या-क्या वो लोग मेरे बारे में बोलते हैं। जितना बोलते हैं मुझे वो याद भी नहीं है और ना ही मेरे को याद रखने की ज़रूरत है। बट आई जस्ट वांट टू टेल देम दैट इट्स नॉट ईज़ी बेबीज़। तुम लोग कभी अपना कंफर्ट ज़ोन छोड़ो तो तुम लोगों को पता चले ना। महलों में रह के सोने का चम्मच तुम लोग का बनता ही नहीं है कि हम जैसे लोगों को तुम लोग जज करो या हम जैसे लोगों के बारे में कुछ कमेंट भी करो। बट मैं बहुत हेट रिसीव करती हूँ, कर रही हूँ, और मुझे सब पता है। उनको लगता है उनको सब पता है और मुझे कुछ नहीं पता, बट ऐसा नहीं है बेबी, इधर भी सब कुछ पता है। तो जी मुलाकात आप लोगों से दोबारा होगी। मैं बहुत खुश हूँ कि मैंने इतनी प्यारी दोस्त बनाई और मैं बहुत खुश हूँ कि मैं इन यूज्ड जगहों पे जाना मैंने शुरू किया। अब मैं नई जगहों पे कभी भी नहीं जा रही हूँ। ओके देन, सी यू अगेन।